एंड माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर वंदना मैम में। और मैं हूं आपकी अपनी वंदना मैम। फ्रेंड्स, अभी टॉपिक चल रहा है केमिस्ट्री की वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन का। तो जाहिर सी बात है आज जो टॉपिक है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, जिसके ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो किसी न किसी रीजन से एग्ज़ाम में ना पूछी जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको क्या देखना है, शॉर्ट ट्रिक, जिसके जरिए आप उस रिएक्शन को हमेशा के लिए याद करके रख सकते हैं। और बहुत ही अलग तरीके से मेरी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आप तक हमारी जो जितनी भी अपलोडेड वीडियो हैं उनका मैसेज पहुंचता रहे। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक उसका मैसेज पहुंचे, ठीक है। दूसरी बात, लाइक और कमेंट कीजिए। इससे क्या होता है, हमें थोड़ा अच्छा लगता है और आगे की वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, कोई इंटरेस्टेड है हमारे सब्जेक्ट में, हम इतना मेहनत करते हैं और उसका कोई तो इंटरेस्ट ले रहा है, कोई तो पढ़ रहा है, इसलिए मुझे अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिए, ताकि सभी तक ये शॉर्ट ट्रिक पहुँचे और इसका वो फ़ायदा उठा सकें। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बात ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा काम है कि आपकी पहेली का जवाब, लेकिन उससे पहले हमारी पहेली का जवाब मेरे स्टूडेंट्स ने दे दिया है। फ्रेंड्स, पहेली थी सफ़ेद प्लेट में काला रसगुल्ला, बूझो तो जाने। तो फ्रेंड्स, वो पहेली का जवाब है आँखें, यानी कि हमारी जो वाइट आँखें होती है उसमें ब्लैक कलर का जो लेंस होता है। तो ये एकदम राइट आंसर है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडेंट को, जिसने मतलब तुरंत हमें कमेंट में वीडियो देखते ही टाइम, मैंने जब बोला था कि वीडियो देखते ही टाइम जवाब देना है तो उन्होंने वैसा ही किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप जो है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग वीडियोस को देखते हैं वो पहेली का जवाब दें, तो मुझे और थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज की पहेली जो है वो भी थोड़ी अच्छी वाली है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है आपको। फ्रेंड्स, आज की पहेली है कि मुर्गी अंडा देती है, गाय दूध देती है। मुर्गी अंडा देती है और गाय दूध देती है, ऐसा कौन है जो दोनों देते हैं? फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब जरूर देना जब आप वीडियो देख रहे हैं। अभी आपके पास बहुत टाइम है, वीडियो देखते टाइम आप दिमाग लगाइए और इसका आंसर दीजिए। नहीं दे पाएंगे कोई बात नहीं, कल की वीडियो में इसका आंसर आपको मिलेगा या नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विलियमसन संश्लेषण। क्या? विलियमसन संश्लेषण। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले फ्रेंड ये देख लो मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो विलियमसन संश्लेषण है ना, वो ईथर को प्राप्त करने में किया जाता है। जो विलियमसन संश्लेषण है वो ईथर को प्राप्त करने में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब चाहे वो सम्मित ईथर हो या फिर असम्मित ईथर हो, उन दोनों को प्राप्त करने में विलियमसन संश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी डिटेल्स देखते हैं कि आखिर प्रथम संश्लेषण क्या होता है। तो फ्रेंड्स, विलियमसन जो संश्लेषण है ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि इसमें ईथर का प्रयोग नहीं किया जाता, ईथर को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ईथर को संश्लेषित किया जाता है। इसी से खास कर ये ईथर प्राप्त करने की सबसे इम्पोर्टेंट विधि है विलियमसन संश्लेषण। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो विलियमसन संश्लेषण है उसमें जो आपका सोडियम एल्काक्साइड होगा उसमें एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराकर हम ईथर का जो है संश्लेषण करते हैं। फ्रेंड्स, कैसे देखो, हम पहले डिटेल में आपको रिएक्शन समझाएंगे, उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक देंगे। और इतनी अलग शॉर्ट ट्रिक है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसकी क्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर बने रहिएगा। और पहले हम देखते हैं कि क्या करना है आपको। Na, सोडियम एल्काक्साइड, ठीक है।
प्लस आर एक्स इक्वल आपको प्राप्त क्या करना है, ईथर। तो आपका जो क्या बनेगा, ईथर बनेगा। क्या बनेगा, ईथर। और प्लस आपका बनेगा NaX। क्या बनेगा, NaX। फ्रेंड्स ये हुआ कैसे, अब इसको हम डिटेल में समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि इसमें जो R है वो 1 डिग्री होना चाहिए। फ्रेंड्स 1 डिग्री तो आप जानते ही होंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। एक चीज याद रख लीजिए, यदि एल्किल समूह आपका 1 डिग्री है, अगर आपका एल्किल समूह 1 डिग्री है तो आपको प्राप्त होगा ईथर। क्या प्राप्त होगा, ईथर। अगर एल्किल समूह आपका 2 डिग्री है, ये वाला अगर आपका 2 डिग्री आ गया तो आपको ईथर भी प्राप्त होगा और ईथर के साथ में आपको एल्कोहल भी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एल्कोहल। फ्रेंड्स अगर आपका एल्किल समूह 3 डिग्री का है तो आपको केवल एल्कोहल प्राप्त होगा, ईथर प्राप्त नहीं होगा। इस वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसमें आपको पता है कि हर वीडियो में, हर चीज में मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जरूर बताती हूँ। तो इस वीडियो का इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, आपको याद, ये आप चेंज कर सकते हैं। ये जो आपका R है ये 1 डिग्री का ही होना चाहिए, यानी कि सीधी श्रृंखला। ओके, चलिए अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं किसमें, यौगिकों में। R मान लो R की जगह पे हमने ले लिया CH3, ठीक है, O और Na, ठीक है। सोडियम मेथॉक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, इसका IUPAC नाम है सोडियम मेथॉक्साइड, ठीक है। प्लस यहाँ पर R की जगह पे हमने ले लिया CH3 और X की जगह पे मान लो हमने ले लिया Cl, क्लोरीन, एल्किल हैलाइड हो गया। अब फ्रेंड्स क्या होगा, अब फ्रेंड्स ये होगा कि जो Na है वो टूटेगा और इसका Cl टूटेगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स फर्स्ट उत्पाद जो होगा वो आपका होगा ये वाला CH3 और O, ये वाला CH3 और O, और उसके बाद फिर ये वाला CH3 जो इसमें ऐड हुआ है। ईथर प्राप्त हो गया। ईथर का जो फॉर्मूला होता है वो ROR होता है ना, हो गया प्राप्त। नेक्स्ट जो है आपका क्या बना, NaCl, क्या बना, सोडियम क्लोराइड। फ्रेंड क्लियर हुआ, ईथर आपको प्राप्त हो गया। अब इसको डाइमेथिल ईथर भी बोलते हैं, इसके सामान्य जो नाम है वो है डाइमेथिल ईथर। लेकिन अगर IUPAC नाम बोले जो इसका जो है, वैसे तो ईथर है और अगर IUPAC नाम तो ये डाइमेथिल ईथर हो जाएगा, ठीक है। या मेथिल मेथॉक्साइड भी हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मेथिल और मेथॉक्साइड, मेथिल और मेथॉक्साइड, ठीक है। फ्रेंड्स ये आपका ईथर आपको प्राप्त हो गया। एक बात ये तो हो गया आपका सममित ईथर। क्या, सममित ईथर। फ्रेंड्स ये आपका सममित ईथर है और इसको हम बोलेंगे डाइमेथिल ईथर या मेथिल मेथॉक्साइड, मेथिल मेथॉक्साइड। फ्रेंड्स अब इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि सममित ईथर भी प्राप्त किए जा सकते हैं और असममित भी। फिर आप बोलोगे कि बता तो दिया लेकिन एग्जांपल नहीं दिया, तो इसका एग्जांपल भी देख लो। मान लो यहाँ पर ये असममित है, ये आपका CH3 CH2 और ONA। दूसरा एग्जांपल है, ये पहला ये दूसरा है आपका, ठीक है। ये असममित के लिए हम बता रहे हैं। अब इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, ये CH3 CH2 है, अब यहाँ पर हमने कर दिया CH3 CH2 CH2 और Br मान लो, यहाँ पर हम हैलाइड कोई भी ले सकते हैं। अब इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी तो फ्रेंड्स क्या बनेगा, फ्रेंड्स वही प्रोसेस है, Na टूटेगा और इसका Br टूटेगा, Na Br आपस में ऐड हो जाएंगे और ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स कैसे ऐड होंगे पहले हम उसे देख लेते हैं। तो हम इसको C2H5 लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। तो आपका जो है C2H5ONA, नहीं C2H5O, ओके यही तो बचा, Na तो इसके साथ Br के साथ चला गया ना, तो C2H5O
और उसके बाद आपका CH3 CH2 CH2 बचा। तो CH3 यानी कि C3 और H कितने हैं 3 4 5 6 7, H7 भी लिख सकते हैं C3H7, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 नहीं CH2 एंड CH3। फ्रेंड्स ये इसके साथ ऐड हो गया और आपका NaBr जो है वो बाहर निकल गया। अब ये आपका असममित है। सममित का मतलब है दोनों तरफ जो एल्किल समूह होते हैं वो बिल्कुल समान होने चाहिए। असममित का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, अब ये अलग है क्योंकि इधर प्रोपिल है और इधर एथिल है ना फ्रेंड्स। तो ये आपका है असममित। क्या है? असममित। और ये असममित जो ईथर है इसका नाम होगा फ्रेंड्स, क्या होगा? प्रोपिल एथॉक्साइड। क्या नाम होगा? प्रोपिल। ये प्रोपिल है ना और एथॉक्साइड है, तो ये इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल एथॉक्साइड। ओके फ्रेंड, अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, बट आपको हमेशा याद रखना है जो आपका R है यानी कि जो एल्किल समूह है वो हमेशा 1 डिग्री का ही होना चाहिए। ईथर अगर आपको प्राप्त करना है, चाहे असममित प्राप्त करना हो और चाहे असममित। पहला पॉइंट ये है कि विलियमसन संश्लेषण केवल और बहुत ही इम्पोर्टेंट खासकर ईथर को प्राप्त करने की एक विधि है। ठीक है, दूसरी बात जो आपका जो है ईथर 1 डिग्री का ही होना चाहिए, यानी कि जो पहला वाला कार्बन होता है उससे जुड़ा हुआ वो सिंगल कार्बन, उससे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी 1 डिग्री होगा। अगर नहीं पता है आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं समझा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से। ठीक है, तो फ्रेंड्स विलियमसन संश्लेषण वेरी सिंपल है और लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है रिएक्शन है आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सोडियम ये क्या है? मेथॉक्साइड, या फिर हम सोडियम एल्काक्साइड। एल्काक्साइड का मतलब होता है R की जगह कोई भी 1 डिग्री एल्किल समूह। ठीक है, के साथ जब हम एल्किल हैलाइड की अपक्रिया करते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होता है और सोडियम हैलाइड प्राप्त होता है। इट्स सॉल्व। सम्मित और असम्मित मैंने दोनों ही समझा दिए। सम्मित में क्या है? सोडियम मेथॉक्साइड की अपक्रिया मैंने किससे कराई? मेथिल क्लोराइड के साथ। तो जब हमने सोडियम मेथॉक्साइड की अपक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ कराई तो ये दोनों टूट के NaCl बाहर निकल गया और मेथिल मेथॉक्साइड हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, और NaCl बाहर निकल गया। ये हो गया आपका सम्मित। असम्मित में हमने क्या किया? सोडियम एथॉक्साइड की अपक्रिया मैंने किससे करा दी? प्रोपिल ब्रोमाइड के साथ। तो प्रोपिल ब्रोमाइड के साथ कराने पर हमें क्या पूरा असम्मित ईथर प्राप्त हुआ, यानी कि प्रोपिल एथॉक्साइड प्राप्त हुआ और NaBr बाहर निकल गया। ये तो आपका हो गया विलियमसन संश्लेषण। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। क्या है ऐसे वो शब्द जिसके जरिए हम इसे कभी ना भूल पाए। जब भी हमसे कोई डायरेक्ट पूछे तो उस लाइन के जरिए हम ये पूरी रिएक्शन कर दें। तो फ्रेंड्स वो है विलियमसन के पुत्र। शॉर्ट ट्रिक। अब इसको हटा देना, यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसके लिए तो आपको याद ही रखना है कि जो आपका R है वो 1 डिग्री का ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक किसकी क्या है फ्रेंड्स? इसकी शॉर्ट ट्रिक है बहुत ही अलग से है और थोड़ी अजीब सी है। तो हम देखेंगे विलियमसन के पुत्र रोना मत, मैं रक्षा करूंगी। भाई किसी से मैं कह रही हूं कि जो एक विलियम है उसका पुत्र है, उससे मैं कह रही हूं बेटा रोना नहीं, विलियमसन के पुत्र रोना नहीं, मैं रक्षा करूंगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसकी रक्षा मैं करूंगी।
अब इसकी रक्षा आपको कैसे करनी है, चलिए देखते हैं। विलियमसन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि विलियमसन संश्लेषण, ठीक है, के पुत्र रोना, रोना से आपको समझ आया, विलियमसन, विलियम के पुत्र, एक मिनट, विलियम के पुत्र यानी कि विलियमसन, ये क्लियर हो गया। विलियम के पुत्र रोना मत, मैं रक्षा करूंगी। तो विलियम के पुत्र यानी कि विलियमसन संश्लेषण, ठीक है। रोना, रोना से देखो पक्का रोना आ रहा है आपको, रोना नहीं आ रहा है, अब तो हंसना आ रहा होगा क्योंकि इतनी अच्छी ट्रिक ही है ना, तो बट हमें ट्रिक तो देखनी है। रोना, RONA, सोडियम ध्यान रखना है, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, रोना का हो गया सोडियम एल्कोक्साइड। रोना मत, मैं रक्षा करूंगी, रक्षा, मैं रक्षा करूंगी, रक्षा से फ्रेंड्स रक्षा, समझ आ रहा है, R से र और छ से X, तो मैं रक्षा करूंगी। विलियम के पुत्र रोना मत, रोना मत, मैं रक्षा करूंगी, यानी कि जब रोना से आप रक्षा को ऐड करेंगे तो आपको ईथर और सोडियम हैलाइड जो है वो प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया जो आपकी रिएक्शन है, ये तो आप कर ही लोगे कि सोडियम के साथ आपका हैलाइड ऐड हो जाएगा और इन दोनों के साथ आपका एल्किल समूह ऐड हो जाएगा। ये तो याद ही रहेगा ना। मेन पॉइंट क्या है कि हमें किससे किसकी करानी है, ठीक है, हमें ये भी पता है कि ईथर प्राप्त होगा, लेकिन हम भूल जाते हैं हमें किससे किसकी करानी है। तो रोना से रक्षा की करानी है, यानी कि विलियम के पुत्र, विलियमसन संश्लेषण में क्या करना है, रोना यानी कि सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया किसी भी एल्किल हैलाइड यानी कि रक्षा से करानी है, जिससे कि हमें ईथर और सोडियम हैलाइड प्राप्त होता है। इट्स ऑल फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पे बने रहने का। अगली वीडियो बहुत जल्दी ही लेके आएंगे। ओके, बाय।